A spring block pendulum is shown in figure. The system is hanging in equilibrium. A bullet of mass m by 2 moving at a speed u hits the block from downward direction and gets embedded in it. Find the amplitude of oscillation of the block now. बात की बात बाद में करेंगे, पहले एम्पलीट्यूड निकाल लेते हैं। देखिए ये ब्लॉक है और ये इस वक्त इक्विलिब्रियम पर है। हम एक फिगर बना लेते हैं। जब कुछ भी नहीं लगा होता है स्प्रिंग पर तो स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पर होती है, ठीक है। तो मैं इसको ln लिख लेता हूँ। और अभी इस ब्लॉक की वजह से ये मान लीजिए x नॉट डिस्टेंस नीचे आ गई है स्प्रिंग, तो हम इसके लिए इक्वेशन लिख सकते हैं कि x नॉट इस स्प्रिंग फोर्स ऊपर इज बैलेंसिंग mg। ये सिचुएशन है। तब नीचे से एक बुलेट आई, ये बुलेट है और u की स्पीड से आ रही है और इस पर टकराएगी, तो नया अभी हमारा एम्पलीट्यूड क्या होगा इसके टकराने पर, ये हमको निकालना है। देखिए इस तरीके के सवालों में पहले बुलेट की स्पीड को भूल जाइए। बुलेट का मास m/2 दे रखा है। ऐसे मानिए कि आपने बुलेट को एक सेलो टेप लिया और ब्लॉक के साथ चिपका दिया अपने हाथों से, मतलब रेस्ट पर। तो ऐसे में ये होगा कि ब्लॉक और बुलेट सिस्टम हैवी हो जाएगा और ये और नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये और नीचे आ गया, पहले यहाँ तक था, अब ये यहाँ पहुँच गया। और मान लेते हैं कि ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस जो है वो y है। तो मैं बोल सकता हूँ इस सिचुएशन के लिए इक्वेशन क्या बनेगी, के एक्स नॉट प्लस वाई ऊपर की तरफ, नीचे का जो वेट है इसको लगाने पर वो आपका हो जाएगा 3m/2g और नेट फोर्स 0 या उधर ले जा सकते थे इसको हम, ठीक है। तो ऐसे में के एक्स नॉट प्लस के वाई इक्वल्स टू 3m/2g लिख सकते हैं। के एक्स नॉट को फिर आप mg लिख लीजिए प्लस के वाई इक्वल्स टू 3/2mg एंड देन अगर आप इसको इससे माइनस करेंगे तो आपका के वाई आ जाएगा m/2g, ये आ जाएगा। तो आपका यहाँ से एक्स नॉट पहले कितना आ रहा था mg/k और यहाँ से y, सिर्फ y कितना निकाल लिया हमने mg/2k। तो अगर हम दोनों का डायग्राम बनाएं एक साथ फिर से तो क्या बन के आएगा कि जब सिंपली ब्लॉक था तो हम ओरिजिन से कितने नीचे थे, mg/k नीचे थे। और अब बुलेट को चिपकाने में अभी बुलेट को मूव ही नहीं कराया है, हमने बुलेट को कोई स्पीड नहीं दी है, ठीक है। इस तरीके के सवालों को कैसे करना उसकी शुरुआत बता रहा हूँ। अभी हमने बुलेट को कोई स्पीड नहीं दी है। तो जब ये सिंपली ब्लॉक था यहाँ पे तो m और यहाँ पे एक्स नॉट विच वॉज mg/k। और अब हमने जब स्प्रिंग भी लगा दिया है, बुलेट भी इसके साथ ऐड कर दी, तो ये और थोड़ा डिप्रेस होके ये यहाँ पे आ गया है। कितना आ गया है पूरा, अगर हम नोटिस करें तो पूरा मिला के 3/2 mg आ गया है। पहले था सिर्फ mg/k, अभी क्या है 3/2 mg/k के यहाँ ला सकते हो आप, यानी कि अब 1.5 हो गया है, पहले 1 था तो आधा एक्स्ट्रा नीचे आ गया है। तो यहाँ तक तो हम लिखना चाहें तो 3/2 mg/k है और बिना बुलेट के mg/k था, यानी कि कितना एक्स्ट्रा आया, ये एक्स्ट्रा जो आया वो mg/2 के आया। 1.5 - 1 इज आधा mg/k। सो ये मीन पोजीशन है। अगर बुलेट और मास को एक साथ लिया जाए तो ये उनकी मीन पोजीशन है। अब सवाल को हम सोचते कैसे हैं, हम सोचते ऐसे हैं, भले बुलेट का सवाल है पर अब हम सोचेंगे कैसे सवाल को कि बुलेट का मास m/2 और ब्लॉक का मास m। मान लीजिए आपका ब्लॉक अब 3/2 m मास का है, ना कि m मास का, और आपने उसे एक तरीके से यहाँ से आपने स्टार्ट किया है, जहाँ पे पहले था वहाँ पे उसको स्पीड दी, 3/2 m मास को जो स्पीड देनी थी वो दी और आपने शुरू कर दिया अपना कैपिटल A निकालना। क्या मतलब हुआ, इस जगह पर स्पीड मान लीजिए v है, इस जगह पर स्पीड मान लीजिए किसकी v है, ब्लॉक और बुलेट जो हमने साथ में कर दिए उनकी स्पीड v है। ओमेगा किसका लिया जाएगा, ब्लॉक और बुलेट का जो मास 3/2 m है उसका ओमेगा लिया जाएगा, इसका नहीं लिया जाएगा,
उसका ओमेगा लिया जाएगा। एम्पलीट्यूड कौन सा लिया जाएगा? जो ब्लॉक और बुलेट सिस्टम का एम्पलीट्यूड होगा वही हमको निकालना है। और ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये कौन सी ली जाएगी? जब ब्लॉक और बुलेट आपस में पहली बार एक साथ हुए थे असलियत में, सवाल के हिसाब से नीचे से बुलेट आ रही थी, वो उससे कहाँ पे मीट करती है? वो उससे मीट करती है जब ब्लॉक इस जगह से मेन जगह से mg/k नीचे था, ठीक है, तो वहाँ से मीट करती है। लेकिन हमारी मेन पोजीशन तो ये है ना, हम कौन सा एक्सप्रेशन लिख रहे हैं? बुलेट प्लस ब्लॉक सिस्टम के लिए ये इक्वेशन लिख रहे हैं। तो यहाँ पर सब कुछ जो होगा बुलेट प्लस ब्लॉक सिस्टम के अकॉर्डिंग होगा। तो बुलेट प्लस ब्लॉक सिस्टम का मेन पोजीशन तो ये है। तो यहाँ से कितना ऊपर आपने वेलोसिटी का एक्सप्रेशन लिखा? mg/2 के ऊपर लिखा, तो ये mg/2k है। तो हमने क्या किया इस तरीके के सवालों में, हमने पहले ये भूल गए थोड़ी देर के लिए कि बुलेट आ रही है u स्पीड से। हमने कहा पहले मास लगा दो, बुलेट का ऐड कर दो और सिस्टम का नया इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड करो। ये सिस्टम का न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन है और उसके हिसाब से आप अपनी नई इक्वेशन लिखिए। ये वेलोसिटी होगी mg/2 के नए इक्विलिब्रियम पोजीशन से mg/2 के डिस्टेंस ऊपर, क्योंकि वहीं पे बुलेट ब्लॉक से टकराती है, तो ये उस जगह की वेलोसिटी है। और ये नया जो एम्पलीट्यूड होना चाहिए वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्योंकि आप हर चीज़ इक्वेशन में नए इक्विलिब्रियम पोजीशन के हिसाब से रख रहे हो, तो एम्पलीट्यूड भी जो आएगा वो उसके अकॉर्डिंग आएगा, है कि नहीं? अब आपका जो ओमेगा है वो भी तो बदल चुका है। ओमेगा will not be due to mass m, it will be due to mass 3/2m, so k/3/2m। और ये कितना है? a² माइनस mg/2k का स्क्वायर। अब सारा खेल है v निकालने का। ये जो v है यहाँ पर वो हमको निकालनी कैसे भाई? बोल, ये हम निकालेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। आइए देखते हैं कैसे निकालें। तो ये हमारा स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम था, इस पर ये बुलेट आ रही है, इसका मास m/2 है। तो अभी सिस्टम का मोमेंटम क्या है? इनिशियली m/2 इंटू यू, और ये ब्लॉक तो 0 स्पीड पर है तो 0। फाइनली क्या होगा? टकराने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगी, स्पीड कुछ फाइनल v ऑफ हो जाएगी। दोनों मोमेंटम सेम होने चाहिए कोलिजन में। 3m/2 इंटू vf, ये कैंसिल ये कैंसिल, तो आपका जो सिस्टम का ब्लॉक बुलेट सिस्टम का जो स्पीड है वो है u/3। सो नाउ वी आर इन अ वे सॉल्विंग अ क्वेश्चन किस तरीके से कि आपका जो बुलेट ब्लॉक सिस्टम है वो पहले ऐसे था। बुलेट वाले सवाल में हम क्या करा, हमने ये थोड़ी देर के लिए भूल गए कि बुलेट टकरा रही है, हमने सीधे बुलेट ऐड कर दी तो थोड़ा और खिंच जाएगा। तो फिर बुलेट ब्लॉक सिस्टम जिसका मास 3/2 है उसकी नई इक्विलिब्रियम पोजीशन ये आ जाएगी। सवाल में असलियत में बुलेट तो यहाँ जाके टकराई है, तो ये वो मेन पोजीशन, नए मेन पोजीशन से दूरी होगी। कितनी दूरी थी? mg/2 के। और इस जगह की आपको डेटा लिखना है। इस जगह पर वेलोसिटी u/3 है, इस जगह पर मेन पोजीशन से दूरी mg/2 के है। तब आप जब इक्वेशन में रखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली नया एम्पलीट्यूड जो होता है वही मिलेगा, a² माइनस mg/2k का होल स्क्वायर। और ये ओमेगा भी जो होगा ये भी नया वाला होगा बुलेट ब्लॉक सिस्टम का। ये हम ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुके हैं, k/मास 3/2m। आइए स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये 2 पर चला जाएगा, इसका रूट भी हट जाएगा, इंटू a² माइनस mg/2k का होल स्क्वायर। Then we can find out 3m/2k v square plus mg/2k का होल स्क्वायर, और you can take the square root and this is your final expression of amplitude। यही वो रिक्वायर्ड था। अब आगे बाकी के पार्ट्स करते हैं इसके। सो एम्पलीट्यूड अब सॉल्व कर लेते हैं। कितना आ रहा है? 3/2m और v अपना u/3 आया था, रख लेते हैं उसको, तो u²/9 हो जाएगा, फिर 3 से 3 घटेगा 6 आ जाएगा, तो mu²/6k प्लस mg/2k का होल स्क्वायर।
एंड दैट इज़ द न्यू एम्पलीट्यूड ऑफ योर क्वेश्चन। अब हमें कुछ डेटा दे रखा है, जैसे कि हमें वेलोसिटी दे रखी है 10, मास दे रखा है 1 kg और के दे रखा है हमें 10 न्यूटन पर मीटर। तो हम सारी वैल्यूज़ में रख दें तो हमें नया एम्पलीट्यूड मिल जाएगा। जैसे कि यह आ जाएगा मास 1, यू स्क्वायर इज यू इज, हाँ ठीक है, यू लेना, यू इज़ एक्चुअली 10, हाँ 100 डिवाइड बाई 6 इंटू 10 प्लस मास इज 1, जी इज 10, 10 बाई 2 इंटू 10 20, 10 बाई 20 दैट इज 0.5 का स्क्वायर। so you have 10 बाई 6 अप्रॉक्सीमेटली 1.6 आएगा का स्क्वायर, या 1.7 ले सकते हैं, 7 ज़्यादा पास में आएगा स्क्वायर। सो यू हैव 2.89 प्लस 0.25, ये कितना आ रहा है 3.14 आ रहा है एग्जैक्टली, ठीक है। और 3.14 का स्क्वायर होगा 1.8 ले सकते, 1.75 ले सकते हैं, ठीक है। सो योर आंसर इज 1.75 मीटर विल बी द एम्पलीट्यूड। अब हमारे पास बाकी पार्ट्स जो है ये देख लेते हैं। बाकी पार्ट्स हैं, इफ दिस डेटा दे रखा है, देन फाइंड अ टाइम बुलेट ब्लॉक सिस्टम रीचेस मीन पोजीशन। देखिए यहाँ पे वो मीन पोजीशन तो खैर वो पहले से यहाँ पर है, देखता हूँ। हमारा स्टार्टिंग में बुलेट जो ब्लॉक है केवल वो ऐसे है, और ये इसकी ओल्ड मीन पोजीशन हुआ करती थी। अब हमने आपसे क्या बोला, जब आपने यहाँ बुलेट मारी तो अब ये ओल्ड मीन पोजीशन अब कोई पोजीशन नहीं है, अब ये कोई इंटरमीडिएट बीच की पोजीशन हो गई है ना, क्योंकि बुलेट के साथ तो ब्लॉक नीचे था, उसकी नई मीन पोजीशन तो ये थी, दिस वाज द न्यू मीन पोजीशन, ठीक है। तो हम उसी की बात कर रहे हैं। यहाँ पर तो सिस्टम स्टार्ट नहीं हुआ था ऑसिलेट करना, सिस्टम तो यहाँ पे स्टार्ट हुआ था। तो अगर मीन पोजीशन बोला जा रहा है, इसका मतलब यहाँ सिचुएशन के बाद मीन पोजीशन मतलब इस जगह पर ब्लॉक कब आएगा, सवाल ये पूछा जा रहा है। तो हम एक सर्कल में देख सकते हैं सिचुएशन क्या है। गोली पड़ती है ब्लॉक में ऑफ मास m, ये मास m विद द बुलेट अब ऊपर जा रहा है और ऑलरेडी नया एम्पलीट्यूड फिक्स हो चुका है 1.75 मीटर का, जिसका एक्सप्रेशन भी हमने निकाला था, जो था mu स्क्वायर बाई 6k प्लस mg बाई 2k का होल स्क्वायर। ये हमारा नया एम्पलीट्यूड आ गया था। सिचुएशन सर्कल में देखेंगे तो आसान लगेगी। एक तरीके से आपका जो बुलेट ब्लॉक सिस्टम है वो नई मीन पोजीशन से mg बाई 2k ऊपर है, वहाँ पर है, और ये फर्दर और दूर जा रहा है। मीन पोजीशन से दूर जाने का मतलब आप पहले क्वाड्रेंट में है, पिछले क्वेश्चन देख लीजिएगा, वहाँ क्लियर किया हुआ है। तो आप अभी mg बाई 2k दूरी पर है, आपको और फर्दर डिस्टेंस ट्रैवल करना है, फिर लौट के आना है ना यहाँ पर, और फिर आप यहाँ पर जितना टाइम लगेगा लौट के आने में, हम उसको बोलेंगे अपना टाइम टू कम बैक टू द मीन पोजीशन। चलिए अभी आप कहाँ पर हैं, अभी आपके नए एम्पलीट्यूड को मैं a मान लेता हूँ, जिसको हमने ये लिखा हुआ है, और आप अभी फर्दर ऊपर जा रहे हैं। तो सवाल की शुरुआत एक्चुअली एरो की यहाँ से हुई है, ये t इक्वल टू 0 टाइम मान लीजिए आप, यहाँ पहले से किसी जगह पर था, तो मीन पोजीशन तो नहीं है ना लेकिन इसकी, क्योंकि मीन पोजीशन की परिभाषा क्या होती है, जहाँ फोर्स बैलेंसिंग हो, या फोर्स बैलेंसिंग नहीं है। तो जब ये एरो घूम के यहाँ पहुँचेगा, इसका मतलब ऊपर जाएगा, अपने एम्पलीट्यूड को टच करेगा, फिर नीचे आएगा, और फर्दर नीचे आएगा यहाँ पर, तब हम मानेंगे उतना टाइम लगा इसको मीन पोजीशन तक आने में। तो जब ये एरो घूम के यहाँ तक आ जाएगा, दैट विल बी द आंसर टू फर्स्ट पार्ट, टाइम टू रीच द मीन पोजीशन। यानी कि ये जो एंगल थीटा है ये निकालना है डिवाइड बाय ओमेगा, और हमारा आंसर आ जाएगा। ये टाइम थीटा कैसे निकलेगा हमारा, ये ऐसे निकलेगा कि हम पाई में से ये एंगल अल्फा को माइनस कर सकते हैं, तो हमारा थीटा आ जाएगा ओमेगा से डिवाइड करके। तो ये अल्फा कैसे आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज की मदद से। आइए निकालते हैं, साइन अल्फा इज परपेंडिकुलर, कितना है परपेंडिकुलर, ये वाली हाइट mg बाई 2k है, और a कितना है, ये a है बड़ा सा,
मैं वैल्यूज़ रख देता हूँ तो ज़्यादा सॉल्विंग नहीं करनी पड़ेगी। 1 kg था 10, 2 इंटू ये भी 10 लिया था, और ए जो था वो 1.75 आया था। तो हमारा कितना आंसर आ गया 1.3.5। दिस इज़ वेरी क्लोज टू 10/35। 3.2 ले सकते हैं आप अप्रॉक्सीमेटली, 0.32 सॉरी 0.32, दैट्स द वैल्यू, एंड अल्फा बिकम्स साइन इनवर्स ऑफ 0.32। यहाँ पे आप लिख सकते हैं पाई माइनस साइन इनवर्स ऑफ 0.32 डिवाइड बाय ओमेगा विच वॉज k अपॉन 3/2m, और you can also write pi minus sine inverse of 0.32 डिवाइड बाय 2k/3m। तो ये वो टाइम है जितने में ये अपनी मेन पोजीशन पे लौटेगा। अब अगला पार्ट क्या है हमारा, अपर एक्सट्रीम तक कब तक पहुंचेगा, ये पार्ट पूछा गया है। फिर देख लेते हैं, हमारा जो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम था वो पहले नॉर्मल था, हमने सवाल को यहीं से शुरू किया है, पर अब ये बेचारी पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं रही, ये बुलेट से टकराते ही कुछ और पोजीशन बन गई है बीच की, और असली इक्विलिब्रियम पोजीशन इस नई कहना चाहूँगा वो हो गई है जहाँ हमने अज्यूम किया कि बुलेट को अगर हम इसमें ऐड कर दें तो कहाँ पे जाके रेस्ट पे रहेगा। तो असली इक्विलिब्रियम पोजीशन से ये पार्टिकल mg/2 के डिस्टेंस पे चालू होता है, ठीक है। तो अब हमें निकालना है कितना टाइम लगेगा ऐसे अपने एम्पलीट्यूड को टच करने में, जिसकी वैल्यू हम ऑलरेडी जानते हैं 1.75 मीटर है। आइए देखते हैं कैसे निकालना टाइम। फिर से हम सर्कल को ले लेते हैं, हमारा पार्टिकल यहाँ से चालू हो रहा है, जब ये दूरी पार्टिकल यहाँ पे था कितनी दूरी पर mg/2 के डिस्टेंस पर था, उसे सिर्फ ये एंगल घूमना है और वो अपने एम्पलीट्यूड को टच कर लेगा। ये एंगल कैसे निकाल सकते हैं, थीटा, ये अगर थीटा है तो मैं कह सकता हूँ उसको अल्फा ले लीजिए, तो यू कैन राइट π/2 माइनस अल्फा। नाउ व्हाट इज अल्फा हियर, इट इज माइनस साइन इनवर्स ऑफ परपेंडिकुलर mg/2 के अपॉन ए। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं mg/2 के अपॉन ए को, mg/2 के इंटू ए, so 1 into 10 upon 2 into 10 into a is 1.75। हमारा कितना अप्रॉक्सीमेटली आया था, पहले निकाल चुके हैं हम इसको, 3.32 आया था, हाँ ठीक है। तो माइनस 0.32 डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल्स टू थीटा बाय ओमेगा। सो दैट इज द आंसर टू द क्वेश्चन, π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 0.32 अपॉन 2k डिवाइड बाय 3m, और ये हमें सॉल्व कर लेना चाहिए ये भी, तो टाइम भी आ जाएगा कितना, 2k/3m, इट विल बी π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 0.32 अपॉन √2 इंटू 10 अपॉन 3 इंटू 1, तो 20/3 विल बी 6.67, जिसका स्क्वायर रूट 2.6 लिया जा सकता है, क्योंकि 26 का 6 76 होता है, क्लोजेस्ट वही है। तो π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 0.32 अपॉन 2.58 ले लो आसपास। तो ये जो आपका अगर सॉल्व करोगे आप ये एंगल निकाल लोगे इनवर्स में, तो आपका ये टाइम निकल के आ जाएगा, टाइम टू रीच द अपर एक्सट्रीम। अब अगला पार्ट है टाइम टू रीच द लोअर एक्सट्रीम। लोअर एक्सट्रीम के लिए मतलब ये अपर एक्सट्रीम था, लोअर एक्सट्रीम मतलब यहाँ पे आना है, यहाँ। तो एक तरह से क्या कर सकते हो, पाई में आप ये थोड़ा सा एंगल थीटा और जोड़ दीजिए, या आप ये भी कह सकते हो कि 270 में से यानी कि 3π/2 में से अल्फा निकाल दो। तो थर्ड पार्ट जो इसका है, लोअर एक्सट्रीम तक पहुंचना है, पार्टिकल को यहाँ से यहाँ जाना है, स्टार्टिंग यहाँ से हुई है, तो टाइम विल बी 3π/2 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय ओमेगा, दैट मीन्स 3/2 पाई माइनस साइन इनवर्स ऑफ 0.32 divided by 2.58, that will again be a answer in seconds। फिर आपके पूछा है प्रीवियस मीन पोजीशन पे पहुंचने में टाइम कितना लगेगा। मीन पोजीशन पहले ये थी ना, वापस प्रीवियस मीन पोजीशन मतलब यहीं पहुंचना है, तो वो सिंपल आंसर है, दैट विल बी प्रीवियस मीन पोजीशन फॉर, क्या लिख देता हूँ, दैट इज एक्चुअली टाइम पीरियड, क्योंकि सवाल तो यहीं से स्टार्ट हुआ था ना, तो वहीं पर पहुंचने के लिए एक पूरा टाइम लग जाएगा। तो द आंसर विल बी 2π/ω।
और अगर ये पूछते कि न्यू मीन पोजीशन में टाइम कितना लगेगा, वो मैं एक पार्ट बना लेता हूँ ऐसा। मान लो 5th पार्ट कोई होता, न्यू मीन पोजीशन पे अगर पहुँचना है तो आप लिखोगे, देखो आपको यहाँ पहुँचना है, सवाल शुरू यहाँ से हुआ तो एक तरह से पूरा 2 पाई में से बस अल्फा हटाना है, तो इट विल बी 2 पाई माइनस अल्फा डिवाइड बाय ओमेगा। अल्फा आपको पता है क्या है, तो ये आपका सवाल यहाँ समाप्त होता है।